नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाजा पट्टी की। आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे उस युद्ध की। और हम बात करेंगे उस युद्ध में एक महीने में 11,000 जानें चली गई हैं। पिछले 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से हमला किया था इजराइल की ओर और वहां घुस आए थे और 5,000 से ज़्यादा रॉकेट्स उन्होंने इजराइल की टेरिटरी में फायर कर दिए थे और घुस आए थे और वहां पर कत्ले आम मचा दिया था। उसके बाद से जब यह युद्ध शुरू हुआ, वो आज एक घातक स्वरूप में पहुंच चुका है। आज युद्ध इस स्थिति में आ चुका है कि किसी को समझ आ ही नहीं रहा है कि यह युद्ध अब किधर जा रहा है। हर दिन पूरी रात इजराइल बमबारी करता है गाजा पट्टी पे। और जब आज एक महीना होने वाला और जब अब एक महीना पूरा हो चुका है इस युद्ध के शुरू हुए, तो 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं गाजा पट्टी में इजरायली हमले में। दुनिया को समझ में ये आ नहीं रहा है कि आखिर इस युद्ध को कैसे रोका जाए। एक तरफ जब दुनिया ये जानती है कि शुरुआत हुई है हमास के आतंकवादियों के तरफ से, दूसरी तरफ लोगों को ये लग रहा है कि अगर हमास वालों ने गलती की है, अगर हमास के लड़ाकों ने निर्दोष इजरायलियों पर हमला किया था, उन्हें बेदर्दी से मारा था, उन्हें हॉस्टेज बना करके गाजा पट्टी ले गए थे, तो उनकी सजा फिलिस्तीनियों को, आम जनता को, निर्दोष जनता को क्यों दिया जा रहा है। आज 4,000 से ज़्यादा बच्चे इस एक महीने में मारे गए हैं और जो तस्वीरें वहाँ से आती हैं वो इतनी दर्दनाक है कि आपसे देखा नहीं जाता है। लेकिन सवाल फिर वही का वही है, आखिर दुनिया कुछ करते क्यों नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन, अरब देश कुछ करते क्यों नहीं है? ये बड़ा जटिल सा मामला है। अमेरिका जहां एक तरफ इसराइल के साथ खड़ा है और कह रहा है कि हमास ने जो गलती की है उसकी सजा देने के लिए, यानी कि एक आतंकवादी संगठन है, हमास को दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज हमास को आतंकवादी मानते हैं और उनके अनुसार ये एक आतंकवादी हमला था जिसमें निर्दोष इजरायलियों की हत्या की गई थी। इसीलिए अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे जो देश हैं, फ्रांस जैसे दो देश हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हैं और ये कहते हैं कि हम इजराइल को आतंकवादी हमले के बाद जो वो जवाब दे रहा है, हम उसके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ अरब देश खड़े हैं, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं करते हैं, सिर्फ बातें बना रहे हैं। और कोई भी चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो कोई बड़ा देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरबिया हो, कोई खुलकर सामने आकर के कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। इसीलिए जब एक महीना पूरा हो चुका है उस युद्ध का, तो अब माथापच्ची का एक बार फिर से समय है पूरी दुनिया के लिए। तो आइए आपको मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं कि पूरे एक महीने में कब क्या हुआ और आखिर आज युद्ध किस स्थिति में पहुंच गया है। इस एक महीने में 11,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। तो फिर आइए पूरा सच जानते हैं। इजराइल हमास जंग का एक महीना पूरा हो गया है और यह जंग कब तक चलेगा यह कहना बिल्कुल मुश्किल है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी से सहायता सामग्री के प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय के लिए विराम देने पर विचार करेगा। लेकिन इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को उन्होंने फिर से खारिज कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई है कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त नेतन्याहू ने ये कहा कि ठीक है, हम जो सामग्री है, राहत सामग्री, उसे जाने के लिए और जो एसेंशियल चीज़ें जो और हैं उसके आवाजाही के लिए हम युद्ध में थोड़े समय का विराम दे सकते हैं। हम ये विराम इसलिए देंगे कि सहायता सामग्री अंदर आ जाए और साथ में जो फंसे लोग हैं वो अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो उनको हम एक सेफ पैसेज देने के लिए बमबारी रोक देंगे, आक्रमण रोक देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी वो साफ तौर पर आज भी यही कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये युद्ध नहीं रोकूंगा, यानी कि थोड़ा सा विराम देंगे, पॉज देंगे, ताकि ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो पहुंच जाए, जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो बाहर निकल जाए, लेकिन युद्ध जारी रहेगा। इस जंग में मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 11,000 को क्रॉस कर चुका है। गाजा में हमास की ओर से संचालित
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 10,022 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और वहीं हमास के हमलों में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों ने जानें गंवाई है। इजरायली हमलों में गाजा में 4,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं और 15 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। ये कितना दर्दनाक है। आप जब कल्पना करते होंगे तो आपके सामने वो तस्वीरें आ जाती होंगी कि एक महीने के अंदर में वहां पे रोज बमबारी हो रही है, पूरी रात ब्लैकआउट होता है गाजा पट्टी में और पूरी की पूरी बिल्डिंग जमींदोज कर दी जाती है। वहां पर आग के शोले होते हैं, बम धमाके होते हैं और छोटे छोटे बच्चे दर्द से कराहते तड़पते आपको नजर आते हैं। उन्हें हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया जाता है। कई तस्वीरें आपने ऐसी देखी होगी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन के नीचे आ गई है और उसमें सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग उसमें फंसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे उसमें होते हैं और वो बिलखते रहते हैं, या माँ बाप अपने छोटे बच्चों को वहां उस पूरे के पूरे जो बिल्डिंग जो गिरा होता है उसकी डेब्रिज में वो ढूंढते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं। और आखिर ये कब तक चलेगा, सवाल फिर वही का वही है। अब इस हमले में अगर बच्चों की बात मैं कर रहा हूं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इस हमले में 4,000 अब तक बच्चे मर चुके हैं। मतलब इजराइल की तरफ से जो अटैक्स हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं गाजा पट्टी में, वो 4,000 बच्चे मारे गए हैं। ये बहुत दर्दनाक है और इसे तुरंत कोई न कोई इसका रास्ता निकालना ही चाहिए। इजरायली सेना ने अब तक हमास के 2,500 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और गाजा में लोग भोजन, दवाइयां, ईंधन और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मतलब जब इजरायली सेना ने जब वहां अटैक करना शुरू किया तो उसके बाद से जितने ठिकाने हमास के हैं वो ढूंढ ढूंढ के खत्म कर रहे हैं। आपको मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि वहां पर गाजा पट्टी के अंदर में जमीन के अंदर सुरंगों का एक जाल बिछा है और जब इजरायली सेना ने देख लिया कि हम बम्बार्डमेंट्स करते हैं, हम बमबारी जब करते हैं तो उससे बिल्डिंगें तो गिर जाती हैं, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो सुरंगों का जाल है, जहां पे हेडक्वार्टर्स बना हुआ है हमास के लड़ाकों का, जो आतंकवादी हमास के वहां छुपे रहते हैं, गोरिल्ला वार करके वापस वहीं चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता है। तो उसके बाद इजराइल के फोर्सेस ने अंदर जाकर के गाजा के अंदर वहां पर ऑपरेशन शुरू किया और चुन चुन के जहां जहां उन्हें वो हमास के लोग मिलते थे उन्हें वो खत्म करने लगे। और उसी के बाद ये आंकड़ा आया है कि अब तक 2,500 से ज्यादा जो हमास के एस्टेब्लिशमेंट्स थे उन्हें इजराइल के फोर्सेस ने खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और गाजा में जो लोग हैं, यानी कि जो आम फिलिस्तीनी जनता है, जिनके ऊपर रोज बमबारी हो जाती है, जिनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, न उनके लिए खाना होता है, न उनके लिए पानी होता है, जो उन्हें चोटें लगती है, जो खून बहता है हमलों में, उसके लिए उनके पास दवाइयाँ नहीं होती है, उनके लिए ईंधन नहीं होता है, यानी को नॉर्मल सप्लाईज की कमी से जूझ रहे हैं। आखिर ये जंग शुरू कैसे हुआ था? हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अचानक से इजराइल पर हमला कर दिया था। हमास ने इजराइल के कई शहरों पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे और हमले में इजराइल में 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साथ ही हमास ने 240 लोगों को बंधक बना लिया था और अपने साथ गाजा पट्टी लेकर चले गए थे। तभी से यह युद्ध शुरू हुआ और युद्ध आज घातक दौर में पहुंच चुका है। पूरी दुनिया को यही चिंता सताए जा रही है कि 1 महीना हो चुका है और जो नॉर्मल जो युद्ध होते हैं उससे ये युद्ध बिल्कुल अलग है। आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध होते देखा है, अभी भी वो चल रहा है, लेकिन वहां और यहाँ जो खास बात है वो ये है, यहाँ पर जब गाजा पट्टी में बम बरसाए जाते हैं तो वो आम फिलिस्तीनियों के ऊपर गिरता है। वहां पर ऐसा नहीं होता है कि हाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हो, सैनिकों पर बमबारी होती है। वहां पर जब आप देखते हैं तो कभी भी कहीं भी पूरा का पूरा बिल्डिंग जमीन के नीचे जमींदोज कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। और 1-2 नहीं, वहां पर हजारों की संख्या में गाजा सिटी के अंदर जितने भी शहर हैं, जितने भी इलाके हैं, हर जगह ब्लैकआउट करके ये नहीं देखा जाता है कि वहां पर औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं या निर्दोष हैं। पूरा का पूरा गाजा शहर बर्बाद करने की कवायद चल रही है। इजरायली बमबारी के चपेट में शरणार्थी शिविरों के अलावा गाजा के स्कूल, अस्पताल और मस्जिदें भी आई हैं। अल शिफा अस्पताल से रफा सीमा क्रॉसिंग की तरफ जा रहे एम्बुलेंस के एक काफिले पर भी इजरायली हमले की खबर आई, जिसमें गंभीर रूप से घायल मरीजों को ले जाया जा रहा था।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। होता यह है कि जब युद्ध होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसका पालन किया जाता है। तो एम्बुलेंस को देख करके ही, या रेड क्रॉस का झंडा अगर लगा होता है, तो कुछ इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वहाँ पे लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं, उनकी मदद के लिए जाते हैं, उन पर अटैक्स नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर युद्ध चल रहा है जो हमास और इजराइल के बीच में, यहाँ पर ये सब वॉर जो कानून है, वार लॉज है, नहीं माने जा रहे हैं। पहले दिन से ही, जिस दिन जब हमास के लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने जब हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो हमारे पास वीडियोस था, हमने देखा था कि एम्बुलेंस को भी हमास के आतंकवादियों ने रॉकेट से गिरा दिया था, उड़ा दिया था पूरा, और वो को वहीं जलकर वहां के जो लोग थे उस एम्बुलेंस में वहीं मार दिए गए थे। ठीक वही बदला इजराइल की सेना ले रही है फिलिस्तीन में। वहां पर यह नहीं देखा जाता है कि ये अस्पताल है, ये नर्सिंग होम है। यहाँ पर एक और खास बात है, होता यह है कि जब भी हमास के आतंकवादी जब कहीं छिपना चाहते हैं तो वो उन सुरंगों में चले जाते हैं, और वो जो सुरंगें हैं, उनका जो जाल है, वो बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जहाँ हजारों लोगों का इलाज हो रहा है, वो सुरंगें उन अस्पतालों के नीचे है। यानी हमास ने ये तैयारी कर ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब इजराइल से इस लेवल का युद्ध होगा, और उस वक्त हम अस्पतालों के नीचे के सुरंगों में रहेंगे, अस्पतालों के नीचे छुपे रहेंगे, तो उस वक्त इजराइल को अस्पतालों पर हमला करने से दुनिया रोकेगी, यूनाइटेड नेशंस रोकेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतना घातक हमला हमास के आतंकवादियों ने किया था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, कि इजराइल ने कसम खा ली कि ये हम दोबारा इस हाल में हमास को छोड़ेंगे ही नहीं, कि वो फिर से हमारे ऊपर ऐसा हमला करने की सोच ले। और इसीलिए आज स्थिति ये हो गई है कि हमास के लड़ाके जो हॉस्पिटल्स के नीचे के सुरंगों में छुपे होते हैं, वहां भी टारगेट करके वहां भी अटैक किया जा रहा है। और इसी में हमास और इजराइल के बीच के इस युद्ध में आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 नवंबर की सुबह इजरायली मिसाइल ने जबालिया शरणार्थी शिविर में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की ओर से संचालित अल फखुरा स्कूल पर हमला किया, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 54 लोग घायल हो गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रोज ही आते रहते हैं, और ये फिलिस्तीन की सरकार की तरफ से ये बताया गया था, उसके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, कि 4 नवंबर को इस तरह का हमला अल फखुरा स्कूल पर हुआ था, और वहां पर 15 लोग मारे गए थे, 54 लोग घायल हो गए थे। मैं आपको अभी यही तो बता रहा था कि हो यूं रहा है कि इसराइल के जो फोर्सेस हैं, उनके पास ऑप्शन अब नहीं दिख रहा है कि वो अपना ऑपरेशन आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जो हमास वाले हैं, वो जो जहां पे वो रहते हैं, या तो वो स्कूल होता है या वो अस्पताल होता है, तो उन्होंने ऐसे आड़ ले रखे हैं, ह्यूमन शील्ड्स बना रखे हैं आम जनता का, बच्चों का, औरतों का। और इसीलिए जो इसराइल के जो फोर्सेस हैं, वो आखिरकार अपना ऑपरेशन पूरा करने के लिए इन अस्पतालों और स्कूलों को भी अब निशाना बना रहे हैं। और ये जो अभी हमला, जो स्कूल का जो मैं अभी बता रहा था, उससे कुछ घंटे पहले भी उस दिन गाजा सिटी के उत्तर में अल सफ्तावी क्षेत्र में विस्थापितों को शरण देने वाले ओसामा बिन जैद स्कूल पर भी हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए। हमास की ओर से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1200 से ज्यादा बच्चों समेत अनुमानित 2200 लोग वर्तमान में गाजा में इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए। ये बहुत दर्दनाक है। आप उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं कि हमास वहां फिलिस्तीन का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो ये कह रहा है कि आज भी 2000 से ज्यादा लोग उन मलबों में दबे हुए हैं जिन्हें बमबारी में नीचे गिरा दिया गया है, जिन्हें जमींदोज कर दिया गया है, जिन्हें बर्बाद कर दिया गया है। इसका मतलब ये निकलता है कि आम फिलिस्तीनी औरतें, बच्चे, बूढ़े, निर्दोष लोग उन बिल्डिंग्स के नीचे आज भी दबे हैं, और हो सकता है उसमें बहुत सारे होंगे जो अभी भी जिंदा होंगे, सांस ले रहे होंगे, पर वो आवाज नहीं लगा पा रहे हैं, वो अपने रिश्तेदारों को आवाज नहीं लगा पा रहे हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बुला पा रहे हैं। और ऊपर से जब हम जो व्यूज देखते हैं, जब हम तस्वीरें देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि उनके रिश्तेदार मिट्टी हटा रहे हैं, जो पत्थर पड़े हैं, जो कंक्रीट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स गिरे पड़े हैं, उनको हटाते हैं, पागलों की तरह ढूंढते हैं, रोते हैं और अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि 15 लाख से ज्यादा लोग अब तक विस्थापित हुए हैं और करीब 6 लाख लोग
फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA की ओर से संचालित आश्रयों में रह रहे हैं। मतलब ये कह रहा है यूनाइटेड नेशंस, चूंकि पूरी दुनिया चिंतित है तो यूनाइटेड नेशंस भी अपना काम कर रहा है। तो वो भी ये रिपोर्ट बताते हैं उसके कि एक तरफ 15 लाख लोगों के विस्थापित होने का आंकड़ा आया है गाजा पट्टी से, और 6 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो यूनाइटेड नेशंस के जो शिविर हैं, जो वहां पे रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए हैं, वहां रह रहे हैं। एजेंसी ने अपने 89 कर्मचारी सदस्यों को इस जंग में खो दिया है। अब जब यूनाइटेड नेशंस के ऑपरेशंस होते हैं तो वो गाजा पट्टी में भी उनके शिविर हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके उनके बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं जो उसके स्टाफ वहां चलाते हैं। तो ऐसे में इजरायली हमलों में दोनों तरफ से जो युद्ध चल रहा है उसमें यूनाइटेड नेशंस के जो वर्कर्स हैं उनकी जो मौत की संख्या है वो 89 है। मतलब 89 यूएन स्टाफ भी अपनी जान गंवा चुके हैं इस युद्ध में। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 नवंबर को UNRWA के 4 आश्रयों पर हमला हुआ, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। यहाँ पर जो हमलों की जो मैं बात कर रहा था, जो बमबारी की बात कर रहा था, वहाँ पर अब इजराइल ये नहीं देखता है कि कौन सी बिल्डिंग क्या काम कर रही है। वो ये नहीं देखता है कि जिस बिल्डिंग को हम निशाना बनाने वाले हैं, जहाँ हम बम गिराने वाले हैं, रॉकेट दागने वाले हैं, वो हॉस्पिटल है, यूनाइटेड नेशंस का कोई दफ्तर है, यूनाइटेड नेशंस का कोई वो रिफ्यूजी कैंप है, ये सब नहीं देखा जाता। ब्लैकआउट किया जाता है पूरे के पूरे गाजा सिटी को और वहां बमबारी कर दी जाती है। इस तरह के जो रिफ्यूजी कैंप्स अलग अलग बनाए गए हैं गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों में, वहां 2 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं और यहाँ सप्लाई, पानी, बिजली और कर्मियों की भारी कमी के बीच स्वास्थ्य प्रणाली बिल्कुल चरमरा गई है। अब एक सिनेरियो आप सोच सकते हैं कि जब वहां दिन भर पूरी रात बमबारी होती है, कहीं से भी आ जाते हैं इजरायली फोर्सेस, वहां पे दनादन गोलियां चलाने लगते हैं, पूरा का परिवार खत्म हो जाता है, पकड़ के ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर जब घायलों की संख्या होगी उसकी कल्पना मैं और आप कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर जाहिर है वहां का जो स्वास्थ्य, जो वहां का प्रणाली होगा, जो हेल्थ सिस्टम होगा, आखिर वहां उसको जो पूरी की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली है वो उसको कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, और वो जाहिर है चरमरा रही है। मतलब ये है कि कोई हॉस्पिटल है जहां पर 150 बेड्स का हॉस्पिटल है, वहां पर आप 150 लोगों का इलाज कर सकते हैं और वहां पर हर दिन 1000 आ रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, 2-3 में ही वहां दवाइयाँ खत्म हो जाएगी। वहां पर ना तो वो हेल्थ वर्कर्स होंगे, ना डॉक्टर्स होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि अब तक 1 महीने में जितनी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज थी वो लगभग खत्म होती जा रही है। 35 अस्पतालों में से 14 और 72 प्राथमिक स्वास्थ्य क्लिनिकों में से 51 बंद हो चुके हैं। आप उस स्केल के बारे में देखिए कि 51 हेल्थ सेंटर्स में से 72 हेल्थ सेंटर में से 51 तो बंद हो चुके हैं। अब ये जो बंद होने की जो बात है, इसके अलग अलग डायमेंशंस है। हो सकता है ये जो 51 बंद हुए हैं उनके ऊपर बम गिर गया हो, या हो ये भी सकता है कि उसके वर्कर्स मार दिए गए हों, हो ये भी सकता है कि वहां पर अब हेल्थ फैसिलिटीज के नाम पे कुछ बचता ही नहीं हो, दवाइयाँ हो ही नहीं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ हो ही नहीं। यानी कुल मिलाकर बात वो ये आती है कि 35 अस्पतालों में से 14 और 72 जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं उसमें 51 बंद हो गए। मतलब आप ये मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ की जो प्रणाली है, स्वास्थ्य प्रणाली, वो बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आऊँगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को तो ज़रूर ही आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।